की, और आपको लगता है कि सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ने से और सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से ये पेपर क्लियर हो जाएगा। सो अगर ऐसा लगता है या फिर कुछ भी ऐसा थॉट प्रोसेस है कि बस थोड़ा बहुत तैयारी करके काम हो जाएगा और सिलेक्शन हम ले लेंगे, सो इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर आप बात करो तो 2023 में जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको क्या लगता है कितनी वैकेंसी आ सकती हैं? ठीक है, इस पर विचार ज़रूर करना। अभी आपने देखा है कि पीसीएस 2022 का जो पेपर हुआ था तो उसमें कितनी वैकेंसी आई थी? 176। उसमें भी अगर स्पेशलाइज्ड वैकेंसी निकाल दो और फाइनली अगर आप जर्नल की वैकेंसी काउंट करो तो मुश्किल से 55-60 वैकेंसीज थी। उसके लिए पूरी फाइट चल रही थी, लाखों स्टूडेंट उसी के लिए लगे हुए थे। अब आएगा आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम। अब समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में आपको क्या लगता है कि 1000-1500 वैकेंसी आने वाली है? सो अगर ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में है तो आप बहुत ज़्यादा गलतफहमी में जी रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हार्डली अगर वैकेंसी आएंगी तो 200-250, बहुत ज़्यादा हो गया तो 300, इससे ऊपर वैकेंसी लगभग इम्पॉसिबल है कि आपको देखने को मिले। ठीक है, इलेक्शन ईयर होने के बाद भी, क्योंकि अब तो खैर सरकार को ये बात समझ में आ गई कि भैया तुम निकालो या मत निकालो वैकेंसी, डजेंट मैटर। यहाँ पर वोट तो आपको पता है किसके नाम पे मिल जाएगा। पहले भीख मिलती थी, आज की डेट में वोट मिलता है। बहरहाल हमारा वो कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न यहाँ पर ये है कि जब मान लो आप 250 वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और 250 वैकेंसी में अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो आप मान के चलो कि 125 या 130 के आसपास आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी हार्डली। ठीक है, अब इतनी कम वैकेंसी पे इतने टफ कंपटीशन में आप किस तरीके से पढ़ाई करें? आप ल्यूसेंट पढ़ें, आप घटना चक्र पढ़ें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और घटना चक्र एक ही बात है। बस घटना चक्र में ये है कि उन्हीं क्वेश्चंस को एलेबोरेट करके दिया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट आयोग के जो क्वेश्चन है, यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, वो भी वहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं होता है। सो यहाँ पर एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम थोड़ा बहुत पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो आप गलती कर रहे हो। और इस बार अगर आरओ की परीक्षा आप नहीं निकाल पाए तो समझ लो कि बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि आगे अगर 2024 में सरकार रिपीट होती है उसके बाद तो इलेक्शन ईयर भी नहीं है। फिर वैकेंसी वैसे भी आरओ की हर साल आती है और नहीं भी आती है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, 16 में आई थी, 16 के बाद 17 में आई, 17 के बाद फिर वैकेंसी आई है 21 में, 21 के बाद अब ये 23 में मौसम बन रहा है कि वैकेंसी आएगी, और 23 के बाद फिर कब आएगी हु नोज। ठीक है, नहीं कह सकते। सो अभी पढ़ना कैसे, कहाँ से पढ़ें? सबसे पहली चीज़ ये कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्या बिल्कुल स्टार्टिंग से एनसीईआरटी खोल के बैठ जाए? इतना टाइम है तो इतना तो टाइम है नहीं, लेकिन करना ज़रूर है। तो करेंगे कैसे? ठीक है, अब इसके लिए आप करियर मित्रा को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर जिस चैनल पर आप चाहें उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं। 3 महीने तो कम से कम अभी हैं ही, मतलब ये बिल्कुल मिनिमम है कि 3 महीने 4 महीने तो आपको मिलेंगे ही इस एग्ज़ाम के लिए, और आगे और ज़्यादा टाइम मिल सकता है। बट मेन बात यह है कि आपको पढ़ना आज और अभी से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। प्री के लिए तैयारी जब कर रहे हैं तो जीएस को इतना स्ट्रॉन्ग करके चलिए ताकि मेंस में जीएस वाले पोर्शन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन का काम आपका रह जाए। वहाँ पर सिर्फ फिर लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, कन्वेंशनल हिंदी हो गई, जो आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ, वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर आती हैं मेंस एग्जामिनेशन में, उस पर आप फोकस कर पाएँ। जीएस यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग करके चलिए फिर आपको ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेरा आप लोगों को सजेशन है। बाकी इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। कोई भी आपका सजेशन, कोई भी फीडबैक, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अच्छा, नोटिफिकेशन के बारे में ये एकदम अनसर्टेन है। यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे कुछ लोग कह रहे हैं बस 1 हफ्ते बाद आने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं बस 1 महीने बाद आने वाला है। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, वैसे तो इन्फॉर्मेशन मिली है बट मैं उसको आपको शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे बी आ जाए और मे बी ना आए। ठीक है, सो उस डिलेमा की कंडीशन में मत रहिए। 3 महीने आप मान के चलिए, कम से कम 3 महीने आरओ के पेपर के लिए आपके पास हैं, पर्याप्त समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ल्यूसेंट और घटना चक्र पर रिलाई होकर जाएंगे तो फिर सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी पीसीएस और मतलब कई सारे एग्जाम्स हुए थे जिसमें स्टूडेंट जो है देख चुके हैं कि आयोग किस तरीके के अब क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग भी उसके लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।